बानी पीटीआई की नाअहली बरकरार, इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात मादूम। तोशाखाना फौजदारी केस में सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, खिलाड़ियों को फैसले का इंतजार। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला कल तक सुनाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर क्यों ना किया? दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद का चेयरमैन पीटीआई से इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पंजाब से ज्यादा महफूज है, वहां हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है। जस्टिस अतीक शाह ने कहा, आप अब चेयरमैन हैं, ऐसे बयानात की तवक्को नहीं। अदालत के इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म, केस भी निपटा दिया। प्लान भी हमारे पास है, पर मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पहली बात तो ये कि हमें मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो जमहूरियत का नुकसान होगा, अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक पार्टियों के साथ इत्तेहाद का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने निशान पे लड़ेंगे, अपने पॉलिसी नज़रिए के मुताबिक लड़ेंगे। इत्तेहाद किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, और ये 5 बना रहे हैं, ये बेशक 14 इकट्ठे हो जाए, इंशाल्लाह ताला पीटीआई जीतेगी और बड़ी फोर्स के साथ। बानी पीटीआई की अभी तक नाअहली नहीं हुई, इंशाल्लाह वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल कागजात जमा करवाने का आखिरी दिन है, खदशा है पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। निशान ना मिलने पर हमारे तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे। मुल्क में 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबात पर सवालिया निशान होगा। हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। मजीद बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के हक में नहीं, इससे इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में वफाक, इलेक्शन कमीशन और 4 हुकूमतें फरीक। दरखास्त में कहा कि कारकुनों को हिरासा करने से रोकने के अहकाम जारी किए जाएं। पीटीआई को इंतखाबी अमल में बिला तफरीक शिरकत की इजाजत के अहकाम दिए जाएं। उधर तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ डीआरओज और आरओज पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त दायर कर दी गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कागजात नामजद की जमा कराने का कल आखिरी दिन। दूसरे दिन भी कागजात नामजद की वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी, अली हैदर गिलानी, अली मूसा गिलानी ने कागजात हासिल कर लिए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, आमिर डोगर ने भी कागजात वसूल कर लिए। कोयटा में मंजूर काकड़, अख्तर मैंगल, जमाल रईसानी ने कागजात जमा करा दिए। दादू में उम्मीदवार का कागजात नामजदगी जमा कराने का अनोखा अंदाज। ढोल किताब पर भंगड़े, नोट भी निछावर। सरगोदा में आरओ ऑफिस मैदान जंग बन गया। मोहसिन शाहनवाज रांझा कागजात जमा कराने पहुंचे तो पीटीआई कारकुनों से तसादुम हो गया। उधर मुस्लिम लीग नून ने तारीख में 2 दिन तौसी का मुतालबा कर दिया। इसाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी कागजात जमा कराने की तारीख में तौसी की दरखास्त दे दी। तख्ते लाहौर की जंग, नून लीग ने पत्ते शो कर दिए। नवाज शरीफ का NA 130 से इंतखाब लड़ने का फैसला। मरियम नवाज NA 119 से मैदान में उतरेंगी। शहबाज शरीफ NA 123, हमजा शहबाज 118 से उम्मीदवार होंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नवाज शरीफ ने खुद पूछताछ की। कायद नून लीग कहते हैं पाकिस्तान अक़लियतों के बगैर मुकम्मल नहीं। मसीही बरादरी ने कई जंगों में बेशुमार कुर्बानियां दी। पाकिस्तान को एक नई सिमत पे लेके जाए, जहां हम अपना हिस्ट्री को, अपना सकाफत को, उसको ओन करें, उस पर शर्मिंदा ना हो। और शर्मिंदे होने का वजह क्या है? मैं इस मुल्क का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारिजा रहा हूँ, और उस दौरान मैंने पूरी दुनिया देखा। कोई ऐसा
दुनिया में मुल्क नहीं है जो अपना ही तारीख को, अपना ही माजी को इग्नोर करे। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। हमने अपने हाथों से अपने बड़े बड़े लीडरों को कत्ल किया। सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहेंगी तो मुल्क को कैसे चलाएंगी? बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इख्तिलाफ राय रखना हर किसी का हक है, लेकिन इसका मतलब जाती दुश्मनी नहीं। नफरत की सियासत के बुखार को तोड़ना पड़ेगा। तकसीम में नहीं, इत्तिहाद में जीत है। इत्तिहाद होगा तो ये कुव्वतें हार जाएंगी। हमने मिलकर मेहनत करके इस मुल्क की समत को तब्दील करना है। 3 जगह से एमएनए का, 3 जगह से एमपीए का, सारी जगह पे लड़ रहे हैं। आपको लेवल प्लेइंग दिया जा रहा है कि नहीं? इससे क्या लगता है? फील्ड ही को नहीं, लेवल क्या करना है? पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस वक्त बन चुके हैं, तो आप एग्री हैं? बिल्कुल अनअपोज्ड। याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। जो महंगाई से ये दोनों लाडले, जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ है, जो उन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिला। शफाफ इलेक्शन ना हुआ तो ऐसा बहरान आएगा कि अवाम सारी तारीख भूल जाएंगे। परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने पूछा, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? परवेज इलाही बोले, फील्ड ही नहीं, लेवल क्या होना है? बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हूँ। नवाज और शहबाज ने जो किया, इसके बायस अवाम को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब। गिरफ्तार खवातीन और बच्चों को रिहा कर दिया गया। निगरान वुज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद हसन फवाद ने कहा, तमाम खवातीन और बच्चों को रिहा कर दिया। शनाख्त होने वाले मर्दों को भी रिहा कर दिया। कुछ मर्द अभी शामिल तफ्तीश हैं। कुछ लोगों की शनाख्त होना अभी बाकी है। 23 दिनों से एहतजाज चल रहा था, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बलूचिस्तान से आए मुजाहिरीन पुरअमन रहे। कुछ लोगों ने मसाइल पैदा किए। बड़े नुकसानात से बचने के लिए रियासत को कुछ इक़दामात करने पड़े। कमेटी अपनी सिफारिशात निगरान वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखेगी। आज इस्लामाबाद का कहना है उनके पास असलहा था, पुलिस से यूनिफॉर्म छीनी गई। बलूच यकजहती काउंसिल के एहतजाजी मुजाहिरे की हकीकत मंजर आम पर आ गई। सीटीडी के मुताबिक रवा साल तुर्बत में बीएलए और बीएलएफ की कार्रवाइयों में 66 शहरी शहीद हुए। एक माह में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। 20 नवंबर 2023 को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बालाज की गिरफ्तारी हुई। बालाज की निशानदही पर पसनी में ऑपरेशन हुआ। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ। दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती काउंसिल का एहतजाजी मुजाहिरा फहम से बालातर है। एएनपी का इंतखाबी निशान दालतेन भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसला महफूज कर लिया। एएनपी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन और उनके वकील कमीशन के सामने पेश। एएनपी वकील ने कहा, 6 महीनों में तो ये कंफ्यूजन रही कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। मियां इफ्तिखार ने कहा, हमें मौका दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेंगे। असली और नस्ली हूं, पीटीआई के साथ डटा हूं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से बातचीत। कहते हैं, बानी चेयरमैन के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानियां दी। मैंने मुखालफत में कोई बयान नहीं दिया। अल्लाह ना करे पीटीआई का सामना हो, भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतूंगा। वाहिद पीपुल्स पार्टी जो इंतखाबात टाइम पर चाह रही है, बाकी तमाम जमातें इलेक्शन से भागने के लिए और राय फरार हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें कर रही हैं। जो मंशूर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाए तकमील के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने उसको ना सिर्फ पाए तकमील किया, लेकिन उसके लिए आगे बढ़कर काम किया है। एक जमात ऐसी है, वो ये सारे कारनामे बोलती हमने किए। वो बोलती है कि जी एटम बम भी हमने बनाया, वो बोलती है कि सीपैक भी हमने किया, वो 18 अमेंडमेंट भी बोलते हमने किया, वो सारे कारनामे देती है। खुदा का शुक्र वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान भी उन्होंने आजाद करवाया।
हम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी पहले दिन से इलेक्शन वक्त पर कराने की बात कर रही है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इलेक्शन की ताखीर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पीटीआई क़यादत अपनी करतूतों की वजह से जेल में है। सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। परवेज खट्टक का एक बार फिर तीनों हलकों से इलेक्शन जीतने का दावा। कहते हैं तहरीक इंसाफ के एहतजाज का कोई फायदा नहीं। नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बारे में कयास आराइयां हैं। 8 फरवरी के फैसले के बाद ही वजीर आजम का पता चलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई नहीं हटा सकता। 9 मई को जलाओ घेराव का केस। पीटीआई के 51 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की एटीसी ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पीटीआई की मरकजी क़यादत के बेशतर नाम शामिल। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दफात शामिल। मुकदमा थाना सीटीडी में रिटायर्ड कांस्टेबल सज्जाद की मुद्दयत में दर्ज किया गया। गजा में इस्राएली जारहियत थमने का नाम नहीं ले रही। खान यूनिस और जबालिया में वहशियाना हमले। एक रोज में 60 से जायद फलस्तीनी शहीद। मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। बमबारी के बायस गजा में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज फिर बंद। इसराइल की फलस्तीनियों को फिर से गजा से निकल जाने की धमकी। हमास ने इसराइली फौजियों के लिए गजा की गलियां मौत का जाल बना दी। सुरंग में दाखिल होने वाले 5 फौजी हमले में हलाक हो गए, 3 जख्मी। 3 रोज में इसराइल की 41 फौजी गाड़ियां तबाह। उधर फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने की करारदाद पर वोटिंग तीसरी बार मुलतवी। आज दोबारा वोटिंग करवाने का फैसला। अमेरिका ने जंगबंदी के अल्फाज पर एतराज उठाया। मलेशिया ने अपनी बंदरगाहों पर सहूनी जहाजों के लंगर अंदाज होने पर। फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करना जुर्म बन गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को स्याह पट्टी बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड कराना महंगा पड़ गया। आईसीसी ने पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई ओपनर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। उस्मान ख्वाजा भी बाज न आए। बॉक्सिंग डे टेस्ट पर गजा तनाज़े पर इंसानी हुकूक को उजागर करने का फैसला। बाज़ाब्ता इजाजत मांग ली। रियासत पाकिस्तान और टीटीपी के माबैन कोई बातचीत नहीं हो रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलूच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा हमारी तवज्जो और मुतालबा टीटीपी दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ है। अफगान हुक्काम अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मीडिया की आज़ादी सलब करके आवाम को हक़ मालूमात से महरूम रखना इंतहाई तशवीशनाक है। CPNE, एमएन और PFUJ का मुश्तरका बयान। कहा अहम मुकदमात की मीडिया कवरेज पर पाबंदी हैरान कुन है। अखबारात और चैनल्स को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। रियासती इदारों के जरिए दबाव बढ़ाकर खौफ की फजा पैदा की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वजीर आजम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम का मुतालबा। यूरिया का पहला जहाज कराची पहुंच गया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं किसानों और खुराक की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज है। यूरिया की बरवक्त दरामद फाल हुकूमती कोशिशों से मुमकिन हुई। किसानों के लिए यूरिया की बिला तातुल दस्तियाबी को यकीनी बनाएंगे। गौहर एजाज को सरमायाकारी बोर्ड का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। पंजाब में सफर आसान बनाने के लिए अहम इकदाम। 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत करने की मंजूरी।
105 सड़कों की तामीर और मरम्मत और तौसी होगी। 150 अरब रुपए लागत आएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। कहा, सड़कों की तामीर और तौसी अवाम की नागुज़ीर जरूरत है। मेलबर्न टेस्ट से पहले पाकिस्तान टीम को बड़ा धचका। पर्थ टेस्ट के हीरो खुर्रम शहजाद इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर। फास्ट बॉलर पसली में फ्रैक्चर के बायस खेल जारी न रख सके। खुर्रम शहजाद की इंजरी ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। उधर दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस में कई घंटे लगाए। सऊद शकील कहते हैं, पर्थ टेस्ट पहली इनिंग में ही हाथ से निकल गया था। अब गलतियां नहीं दोहराएंगे। खुर्रम का अनफिट होना बदकिस्मती है। स्पेनिश ला लीगा में एफसी बार्सिलोना ने अल्मीरिया को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। एथलेटिको बिल्बाओ ने लॉस पालमपास को 1-0 से शिकस्त दे दी। एथलेटिको मैड्रिड और गेटाफे के दरमियान दिलचस्प मैच 3-3 गोल से बराबर। क्रिसमस के करीब बरतानिया को तूफान पिया का सामना। तूफानी हवाओं ने मुल्क भर में निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मैनचेस्टर और बर्मिंघम एयरपोर्ट्स पर परवाजों को उतरने में मुश्किलात, मुतादिद मनसूख। स्कॉटलैंड और शिमाली आयरलैंड के लिए भी शदीद तूफानी हवाओं की वार्निंग। और मारूफ शायर, नसर निगार, कौमी तराने के खालिक अबू अल असर हफीज जलंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। शाहनामा इस्लाम उनका सबसे बड़ा कारनामा है। मलिका पुखराज ने उनकी नज्म अभी तो मैं जवान हूं को गाकर अमर कर दिया।